जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूँ आदित्य एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप सभी को हम बता दें कि आज हम लोग जो है एसटीईटी मुद्दा पर बात करने आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसटीईटी का जो परीक्षा रद्द हुआ था, उस पर बहुत सारा केस किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल अभी स्टूडेंट के ज़हन में, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन सभी के ज़हन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि सर परीक्षा होगा या नहीं, केस जीत पाएंगे या नहीं। दो सवाल आपके हमारे मन में बना हुआ है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केस हम लोग जीत पाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि अगर न्यायालय व्यवस्था सही रहेगा, अगर न्यायपूर्ण जो है, अगर पूरी तरह से ईमानदारी से न्याय किया जाता है तो सरकार के पास एक भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो हमारे विपक्ष में हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के पास वो ऐसा कोई भी प्रूफ या कोई भी सबूत उसके पास नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए वह कह सके कि एग्जाम को हम कैंसिल करते हैं, हम एग्जाम को कैंसिल, हम जो है इसका रिजल्ट नहीं देंगे। अगर न्यायालय जो है पूर्ण रूप से यह चाहती है कि हम न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय स्वतंत्र होते हुए अगर बच्चों के पक्ष में अगर रिजल्ट देना चाहती है, अपना न्याय सुनाना चाहती है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग जो है केस को हार जाएंगे। अर्थात यह बात आप समझ लें कि अगर न्यायिक व्यवस्था सही रहा, अगर जो पटना उच्च न्यायालय हम लोगों के पक्ष में अगर चाहेगी, तो पूर्ण रूप से हमारा रिजल्ट आना कन्फर्म है और हमारा केस जीतना कन्फर्म है। दूसरी बात करते हैं कि केस नहीं भी जीत सकते हैं। बस टर्म ऑफ कंडीशन क्या होगा? जब हमारा न्यायिक व्यवस्था सही नहीं रहेगा तब। उस समय की स्थिति में क्या हुआ कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ भी हो जा रहा है। जब जो है आपको किसी भी मुद्दा पर, एक छोटे-छोटे मुद्दा पर आज देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली हो, प्रारंभिक शिक्षक बहाली हो, डीएड, बीएड प्राथमिकता को लेकर कितना ज़्यादा हल्ला-गुल्ला है, वो आप समझ सकते हैं। तो किसी एक छोटे-छोटे मुद्दा पर जब केस हो करके परीक्षा को, बहाली को स्थगित कर दिया जा रहा है, तो आप ये भी 100% नहीं कह सकते कि हम केस जीत ही सकते हैं। बस उसी हालत में हम लोग केस हार सकते हैं जब न्यायिक व्यवस्था हमारा टर्मर हो जाएगा। अर्थात वो नहीं चाहिए कि विद्यार्थियों के पक्ष में हम जवाब दें, न्याय दें, हम सरकार के पक्ष में जवाब देंगे, तभी हम उस स्थिति में केस को हार सकते हैं। आप इतना समझ लें कि सरकार के पास वैसा कोई सबूत नहीं है जो हमारे परीक्षा को जो है, मतलब हमारे रिजल्ट को जो है, हमारे रिजल्ट को नहीं आने में वही क्लियर। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि अब कुछ स्टूडेंट कौन नहीं चाहता है, मतलब कि हर एक स्टूडेंट यह चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो। आप कितना प्रतिशत ऐसे शिक्षक बंधु है जो चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 100% में से 98% ऐसे शिक्षक बंधु हो जो कहते हैं रिजल्ट आए। मात्र 2% ही ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जानते हैं बिहार की व्यवस्था को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। वह समझ रहे हैं कि कितना दिन के बाद एग्जाम होता है, कितना दिन के बाद वैकेंसी होता है, कब स्टे लगता है, कब बहाली होता है। वो पूर्ण रूप से इसका भुगताना भर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कहेंगे कि हाँ रिजल्ट हमारा आना चाहिए। 2% ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रिजल्ट हमारा नहीं आना चाहिए। तो आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा है, उसका सुनवाई अगर न्यायपूर्ण, अगर विद्यार्थियों के पक्ष में अगर आना होगा, हमारा जो है रिजल्ट अगर आना होगा, तो जरूर से जरूर हम लोग जीतेंगे। दूसरी बात, हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात अब हमारे सामने आती है कि सर परीक्षा होगा या नहीं। देखिए, अब हम आपको ये बात बता दें कि पूर्ण रूप से अभी इसलिए हम जो है एसटीईटी परीक्षा से संबंधित वीडियोज हम डाल रहे थे अपने चैनल पर, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नकारात्मक कमेंट आने लगे। जैसे वो स्टूडेंट, आप देखिए, नकारात्मक कमेंट कहने का मतलब है कि उनको लगा कि हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब एग्जाम होगा। नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे कि एग्जाम पूर्णतः होने की संभावना है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई को आपको निरंतर रखना है, हार मानने से कुछ नहीं होता है। आप कितना सरकार को गाली दीजिएगा, कितना क्या बोलिए, कितना कोर्ट का गाली दीजिएगा, कितना अदालत को गाली दीजिएगा, जितना आपके पास, अब वही लास्ट में वही होगा कि हम लोग जाएंगे न्यायालय के सामने, विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। अभी सभी जब पूरा अस्त व्यस्त है, कहीं निकलना मुश्किल है।
तो इसके लिए सबसे हम जितने भी शिक्षक बंधु, आप लोग हमारे बात को पॉजिटिव लेंगे प्लीज़। जितने भी शिक्षक बंधु हैं, सबसे पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आप अपने पढ़ाई में निरंतरता को बनाए रखें। आप ये ना सोचें कि हमारा रिजल्ट आने वाला है इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, ऐसा ये कहना गलत है। ठीक है, इसलिए आप जो भी एसटीईटी स्टूडेंट हैं, जो भी एसटीईटी शिक्षक बंधु हैं, आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी में लगे रहें, आप स्व अध्ययनरत रहें, आप तैयारी में लगे रहें। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है पूर्णतः आ ही जाएगा, ये भी हो सकता है कि नहीं भी आए, क्योंकि हम आपको बताएं 2% चांस वैसा भी है, 98% चांस तो है, लेकिन 2% चांस वैसा भी है जिसमें न आए हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें, निगेटिव नकारात्मक धारणा में ना जाए। अब हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षक बहाली के बारे में। प्रारंभिक शिक्षक बहाली के बारे में जैसा कि रंजीत सर ने, डॉक्टर रंजीत सर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव हुआ था यूट्यूब पर, वो अपने यूट्यूब चैनल से पूर्ण रूप से यह बात, मतलब एकदम से उस चीज़ को वो हचपच कर दिए, वो क्लियर ही नहीं कर पाए कि बहाली होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने निरंतरता को खोइए मत। सरकार के भरोसे रहना, न्यायालय के भरोसे रहना आज की डेट में सबसे बेकार काम है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा तैयारी बना रहे, हम तैयारी में निरंतर हैं, तो जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो हमारे पास जो है, हमारे वीडियो कमेंट के नीचे इस बात को संतुष्टि जाहिर करें कि सर हम करना चाहते हैं क्लास, आप क्लास चलाइए। तो हम क्लास बिल्कुल चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब तक क्लास को नहीं देखेंगे तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और नकारात्मक जब आप कमेंट करेंगे तो फिर हम वीडियोज़ बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर आप तो चाहते हैं एग्ज़ाम हो ही जाए। मेरा काम है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा तो काम ही है पढ़ाना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था हम सभी शिक्षक बंधुओं के बीच में। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। और किसी तरह का प्रश्न आपके ज़हन में है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे की वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।